नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए बहुत सारे राज्यपालों में जो घटिया राज्यपाल हैं उनमें उनका नाम शायद पहले 3 में आएगा। आर.एन. रवि वो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और लगातार कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे तमिलनाडु की जो सरकार है, डीएमके सरकार है, स्टालिन सरकार है, उसके लिए परेशानियां खड़ी हों। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, वो ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जिससे तमिलनाडु में एक तरह की अलगाव की भावना पैदा हो, एक तरह का केंद्र के विरोध में खड़े हों, उत्तर भारत के विरोध में वो खड़े हों, हिंदी का विरोध करें। इस तरह की वो हरकतें लगातार कर रहे हैं। उन्होंने फिर हरकत की है। अब सत्र शुरू हो रहा था और जैसा कि होता है विधानसभा के सत्र की शुरुआत में जो राज्यपाल होते हैं उनका अभिभाषण होता है। राज्यपाल आर.एन. रवि को अभिभाषण पढ़ना था और वो बिना अभिभाषण पढ़े सदन से वॉकआउट कर गए, चले गए। वजह उन्होंने क्या बताई? बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने वजह ये बताई कि वहां पर राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब ये एक झूठा, सरासर झूठा आरोप था कि वहां राष्ट्रगान का किसी तरह से अपमान हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, मतलब इसका बैकग्राउंड ये है कि आर.एन. रवि अभिभाषण पढ़ने गए सदन में। वहाँ जो परंपरा है उसके मुताबिक जो राज्य का एंथम है, प्रदेश का गान है तमिल का, तमिल थाई वाल्थू, पहले वो गाया गया और उसके बाद अभिभाषण पढ़ना था उनको। लेकिन उन्होंने जिद करनी शुरू कर दी कि अब राष्ट्रगान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए राष्ट्रगान, इसका कोई कारण नहीं बताया। वो अड़ गए और जाहिर है कि सरकार, राज्य सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और ना ही कोई दूसरा दल भी उनके समर्थन में वहाँ पर खड़ा था। शोर शराबा होने लगा, वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। अब परंपरा ये है कि तमिल जो गीत है, जो तमिल प्रांत का गीत है, वो जब असेंबली का सत्र शुरू होता है, शुरू पहले दिन उससे होता है और जब उस दिन का अंत होता है तो वो राष्ट्रीय गान के साथ होता है। ये पूरी परंपरा है। अब आर.एन. रवि जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रगान की जिद ठान ली और अब वो उसके बाद उन्होंने ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। राष्ट्रगान का अपमान कैसे हुआ है? किसी ने उनकी बात नहीं मानी, सिर्फ इसीलिए राष्ट्रगान का अपमान हो गया। और आप पूरे जो तमिल की नेतृत्व है तमिलनाडु का, उसको राष्ट्र विरोधी करार दे रहे हैं, राष्ट्रगान का विरोधी करार दे रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं आर.एन. रवि? क्या तमिलनाडु में आप राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? आप वहाँ लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे तमिल जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष पैदा हो, उत्तर भारत के खिलाफ रोष पैदा हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन आर.एन. रवि लगातार ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जो राज्य सरकार है उनके बहुत सारे बिल रोके रखे लंबे समय तक, जबकि कायदे से उनको राष्ट्रपति को भेजना चाहिए था और उन पर साइन करने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लगातार स्टालिन सरकार को निशाना भी बनाते रहे। वो किसी ना किसी बहाने उनको परेशान करने की कोशिश करते रहे। हद तो तब हो गई जब उनकी इन हरकतों की वजह से तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने आर.एन. रवि गवर्नर को आदेश दिए कि वो तुरंत उन बिलों पर एक्शन लें और मजबूरी में आर.एन. रवि को एक्शन लेना पड़ गया था। तो ये एक लंबा सिलसिला चला रहा है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा नियुक्त, केंद्र सरकार या मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त तमाम राज्यपाल इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान अब जो बिहार के राज्यपाल बन गए हैं, केरल में थे
लगातार वहाँ यही कोशिश करते रहे कि कैसे वो उस सरकार को अस्थिर करें। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि पहले धनखड़ थे, जगदीप धनखड़ थे जो अब उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने किस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। राजभवन जैसे बीजेपी के पार्टी का ऑफिस बन गया था और लगातार वहाँ से वो आक्रमण करते थे। और अभी भी जो राज्यपाल हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर बीजेपी द्वारा नियुक्त राज्यपाल इस तरह की बदमाशियां कर रहे हैं और इसकी वजह से लगातार परेशानियां खड़ी हो रही हैं। राज्य सरकारों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब देखिए कि जो राज्यपाल RN रवि ने जिस तरह से बिहेव किया उसके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा, इट इज चाइल्डिश दैट द गवर्नर हु हैज कट आउट व्हाट वाज देयर एंड एडेड व्हाट वाज नॉट हैज गॉन विदाउट रीडिंग इट दिस टाइम। अब देखिए ये एक बहुत ही उन्होंने चाइल्डिश बिहेवियर किया था, बचकाना उनका बर्ताव था कि उन्होंने जो अभिभाषण है उसमें भी कई पोर्शन काट दिए थे। जबकि ये नियम है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अभिभाषण देता है, जो तैयार करता है उसको पढ़ता है, और राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं जो भी अभिभाषण लिख के देती हैं उनको वहाँ का राज्यपाल अपने अभिभाषण में पढ़ता है। लेकिन RN रवि चूँकि मोदी सरकार के एजेंट हैं और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि एक विपक्षी दल की सरकार का लिखा अभिभाषण वो पढ़ें, इसलिए उन्होंने बीच का काटा और स्किप कर गए। हालांकि पढ़ा गया बाद में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। और ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पिछली बार उन्होंने किया था कि एक पोर्शन छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं था। तो ये हरकतें वो करते रहे हैं और कंटिन्यूअसली वो जो आरोप है कि तमिलनाडु की जनता का अपमान कर रहे हैं, उनकी जो विधानसभा है उसका अपमान कर रहे हैं और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका अपमान कर रहे हैं। ये लगातार वो करते रहे हैं। और आपको याद होगा कि RN रवि ने पिछली बार तमिल जो एंथम है उसमें द्रविड़ शब्द होने पर भी आपत्ति कर दी थी। अब द्रविड़ तो संस्कृत है, पूरी द्रविड़ संस्कृत है दक्षिण की, तमिलनाडु उसका एक पिलर है और वो कह रहे हैं कि द्रविड़ शब्द इसमें नहीं होना चाहिए। इस पर ज़बरदस्त विरोध हुआ था और RN रवि फिर पीछे हटे थे। जो पूरा तमिलनाडु का एक पूरा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास में है, उसमें एक के बाद एक द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बल्कि जो CN अन्नादुरई थे उन्होंने तो द्रविड़ियन मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया था तमिलनाडु के संबंध में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको तमिलनाडु के राज्यपाल समझ नहीं रहे हैं, और वो क्यों, मोदी सरकार भी नहीं समझ रही है कि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उससे तमिलनाडु पूरे भारत के साथ एकजुट उस तरह से नहीं रह जाएगा जैसा होना चाहिए अगर इस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार करेगी तो। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु एक लंबे अरसे के बाद पूरे तन मन से इस पूरे भारतीय संघ का हिस्सा बन चुका था और अब उसमें फूट डालने की कोशिश ये मोदी सरकार कर रही है। जो हिंदुस्तान की बात करती है उसका जो नकारात्मक पक्ष है वो हमें तमिलनाडु के राज्यपाल के इस बर्ताव में दिख रहा है और ये बड़ा अफसोसनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।